हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहां हम लोग बातें करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा था ना। कुछ बातें मैंने सिखाई थी, कुछ बातें बताई थी। उसी अंदाज में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है टॉपिक का नाम? यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, ठीक ना। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पूरा मन लगा के देखिएगा, और हो सके ईयरफोन कान में डाल लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये फिजिक्स जो है लिखने का सिर्फ नाम नहीं, ये समझने का नाम है। तो कॉपी अपने तैयार रखिएगा, ओके। कॉपी अपने पास तैयार रखिएगा, ओके। तो बात कर रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट की बातें हम लोग करने वाले, ओके। यूनिट एंड मेजरमेंट की बातें हम लोग यहाँ से करने वाले कि यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, देखिए, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? पहले मैं उल्टा यहाँ पर समझ रहा हूँ, पहले मेजरमेंट को समझ। मेजरमेंट मतलब होता है किसी चीज को मापना। किसी चीज को क्या बोलते हैं? मापना। आपने बहुत सारी चीजें, मापने वाली चीजें सुनी होगी, जैसे कि हम लंबाई को माप सकते हैं, किसी का भार नाप सकते हैं, किसी की टाइम को, पीरियड को नाप सकते हैं। तो मेजरमेंट मतलब होता है किसी चीज को मापना, मापने का तरीका। अब मापने के लिए आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। अलग अलग स्केल होता है, कुछ क्लॉक होते हैं, तो अलग अलग चीजों के लिए मापने की बातें हम लोग कर सकते हैं, ओके। तो बात जो है कि यहाँ पर हम लोग समझने वाली बात है कि बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक मैं टर्म लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक टर्म लिख रहा हूँ, टर्म का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, पूरा बोर्ड पे फोकस आपका रहना चाहिए, ठीक ना। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ध्यान से समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। देखिए, ऐसी कोई भी क्वांटिटी को एक मिनट हिंदी में बता देता हूं। हिंदी में कहते हैं इसे मात्रा। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मात्रा। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसका मापा जा सकता है, ठीक ना, जिसको मापा जा सकता है। कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग माप सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई रिपीट, यानी मैं डेफिनेशन अगर यहां लिख रहा हूं कि एवरी मेजरेबल क्वांटिटी, एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्या? आई रिपीट, मेरे साथ रिपीट करिएगा, ठीक ना, मेरे साथ रिपीट करते चलिएगा। फिजिकल क्वांटिटी के नाम से मैं ऐसे जानता हूं, ओके। तो भाई ये कौन सी चीज है जिसको आप मापते हैं? भाई सिंपल सा बात है, अभी आपने कहा मास है भाई, द्रव्यमान कहते हैं इसे हिंदी में, लेंथ यानी लंबाई है, टाइम यानी समय है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे समझेंगे क्या क्या चीजें होता है। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर करते हैं। इन सब चीजों को क्या करते हैं? मेजर कर, माप सकते हैं ना। इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं? माप सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हम माप तो सकते, तो सर ऐसी कुछ भी चीजें हो सकती है जिसको माप नहीं भी सकते ना। माप तो नहीं भी सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे क्या? चलिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी है, मैंने पूछा आपको भूख लगी, कितनी भूख लगी है? कि बहुत भूख लगी है, मम्मी ने सुबह से खाना नहीं दिया है ना, इसलिए भूख लगी। लेकिन कितनी भूख लगी है क्या आप माप के बता सकते हैं? आपने कह तो दिया, लेकिन कितनी ये नहीं बताया, तो इसको आप माप नहीं सकते। ये फीलिंग है, ठीक ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको किसी से प्यार है, कितना प्यार है, ये माप सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं। शायरों की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, वहां पर हम लोग नहीं जाते हैं। कहते भी हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ओके। वो एक कवि की दुनिया अलग है, बट हम लोग यहाँ पर साइंस की बातें कर रहे हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी चीजों को माप सकते, किसी चीज को माप नहीं सकते, हम लोग यहाँ पर उन्हीं की बातें करेंगे जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जिनको माप सकते, जिसमें है मास, लेंथ और टाइम की बातें करने, मास, लेंथ और टाइम की बातें करने वाले, ओके। अब बात क्या है कि सिर्फ मास, लेंथ और टाइम आपने मापने का तो उसे माप दिया। मान लीजिए किसी चीज को मापना था, आपने तराजू का यूज करके माप दिया, ठीक, किसी भी चीज का यूज करके माप दिया। लेकिन मैं बोर्ड पे एक छोटा सा डिजिट लिख रहा हूं, वीडियो को पॉज करके उसको सोचना कि ये क्या लिखा हुआ भाई, क्या लिखा हुआ है? लुक, आप इसे कहते हैं 5, हिंदी में कहेंगे 5, हिंदी में कहेंगे इसको 5। क्या ये 5 किस चीज से रिलेटेड है? ये हमें बता सकते हैं किस चीज से रिलेटेड है। शायद उत्तर आएगा ये कोई नंबर हो सकता है। ये नंबर तो है ही, हो सकता है कि नंबर ही है, बट क्या ये, अब शायद 5 मीटर लिख रहा हूं तो
कुछ सेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है कि लंबाई से रिलेटेड है। अगर मैं 5 किलोग्राम लिख रहा हूं तो भी कुछ सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? सोच के देखियो कि यहां पर 5 केजी, तो इसका कुछ सेंस बना रहा है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। लेकिन और अगर मैं 5 लीटर भी लिखता हूं तो भी कुछ सेंस बना रहा है, 5 सेकेंड लिख रहा हूं तो भी हर बार कुछ सेंस बना रहा है। यानी पर देखिए बड़ा अजीबोगरीब बात है कि जब मैंने एक ही डिजिट को रखा है, 5 को ही यूज किया, लेकिन मीटर रखा, केजी रखा, लीटर रखा, सेकेंड रखा, तो आपके दिमाग में जो है ना अलग तरह की छवि बन रही है, अलग तरह की, बिल्कुल अलग तरह की छवि आपके दिमाग में तैयार होती जा रही है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक अलग तरह की छवि आपके दिमाग में तैयार हो रही है और वो है कुछ इस तरीके से। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या छवि बन रही है? ओके, इसको नोट कीजिए। तो अगर मैं आपको 5 बोल रहा हूं तो आपको दिमाग में अलग अलग छवि बन रही है। ओके, 5 बोल रहा हूं तो अलग अलग छवि बन रही है ना। तो सिर्फ यहां पर एक देखिए, इन चीजों के चलते आपका सेंस बदल जा रहा है, तो यहां पर एक चीज आपको कि कोई भी नंबर है उसके साथ उसकी यूनिट लगा देने से उस चीज के बारे में, ये किस चीज के बारे में बताता है, उसकी जानकारी हमको देने लगता है। यानी कोई भी नंबर अपने साथ अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ उस डिजिट का यूनिट होना चाहिए। तो अगर मैं कोई भी चीज लिख रहा हूं तो ये उसका नंबर होगा, और यहां पर उसकी यूनिट होगी, ओके, यहां पर उसकी यूनिट होगी। ओके, बात समझ में आ गया कि यूनिट जो होता है क्या करता है? भाई आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट का काम क्या है। यहां से एक बात और क्लियर है कि यूनिट जो होता है किसी चीज को स्पेसिफाइड बनाता है। स्पेसिफाइड मतलब बनाने का काम करने का मतलब क्या होता है? उस चीज को वो खास बनाता है, उस चीज को वो क्या कर खास बनाती है, किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है ना? एक बात तो यहां से निष्कर्ष निकल के आई। ओके, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये और बातें समझते हैं कि यूनिट क्या, क्लियर है? और थोड़ा सा और समझते हैं कि यूनिट कैसा होना चाहिए। बात समझिए ध्यान से। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल और मैं ले लेता हूं, कि समझिए कि आपको क्या करना है कि यूनिट जो होना चाहिए ना, जैसे कि सिंपल सा बात है, मैंने आपसे एक मुट्ठी चावल लिया। आपको एग्जांपल बहुत ही कॉमन लग रहा होगा बट सिंपल सा बात है। मैंने आपसे एक मुट्ठी चावल लिया और कहा कि मैं आपको एक मुट्ठी चावल बाद में, लेकिन मैंने आपसे एक मुट्ठी चावल इस तरीके से ले, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे की मुट्ठी के साइज को देखूं तो क्या वही मुट्ठी वही रहेगी? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कहना जायज नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मुट्ठी का साइज आपकी मुट्ठी के साइज से बिल्कुल अलग है, किसी दूसरे और तीसरे के व्यक्ति से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो क्या एक मुट्ठी कह देने से सब कुछ बराबर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये सेंस ही नहीं बनाता है, बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है। ठीक है, आपने कहा कि मेरे और मेरे घर के दोस्त के बीच में 100 कदम की दूरी है, 100 कदम के बीच में, ठीक ना, एक है, ठीक ना, 100 स्टेप्स। ओके, 100 स्टेप्स है। तो क्या ये 100 स्टेप्स बोल देने से बिल्कुल सेंस बना रहा? यही तो आप दोनों के लिए तो ठीक है, आपके लिए आप 100 कदम दूरी तय करके गए हैं, लेकिन किसी दूसरे के लिए क्या 100 कदम होगा? हो सकता है कि वो 101 दूरी भी तो हो, 102 भी तो हो सकता है, क्योंकि आपके चलने के एक कदम में जितना गए होंगे क्या बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रश्न खुद से पूछ के देखिए, क्या मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं से प्रॉब्लम एक क्रिएट हो रही है कि आपको कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जो आसानी से अवेलेबल भी हो, ध्यान से सुनना, और साथ साथ एक जैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो। यहीं से यूनिट्स की दूसरी खास बात निकल के सामने आ रही है कि ये कैसा प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए कि यूनिफॉर्म, यानी हम लोग दूसरे तरफ से कि इक्वल होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग, किसी दूसरे या तीसरे के लिए बिल्कुल भी अलग हो जाना चाहिए, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनाता वो नजर आएगा, कोई भी सेंस नहीं बनाएगा। ओके, आई रिपीट, ठीक ना, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कि यूनिट्स क्या बोले, यूनिफॉर्म और इक्वल, और एक क्या बोले, अवेलेबल, बहुत आसानी रहना चाहिए, मतलब इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, कि आप ऐसा कोई यूनिट ना यूज कर ले
जो उसके लिए आप नाप ही ना सके। अब जैसे कि मैं यहाँ से 100 कदम नापा, 100 कदम को अभी मैंने यूज किया। अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से 100 कदम ने मेरे और मेरे दोस्त के बीच में मार्कर से डिस्टेंस नापेंगे, मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर, तो क्या वो सेंस नहीं बनाता है? वहाँ सेंस नाप तो लेंगे आप, लेकिन वो उस जगह के लिए सटीक नहीं होगा। यानी आपको कुछ ऐसे भी यूनिट्स की जरूरत पड़ सकती है जो उसके लिए सेंस बनाए, जो उसके लिए सेंस बनाता, ठीक ना। आई रिपीट, सेंस मतलब यहाँ मतलब बनाने की कोशिश करो, ओके। तो यूनिट की बात है, ओके। इसी चर्चे को थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाते हुए समझते हैं तो यहां से एक चीज आता है, आपका आता है एसआई, ठीक ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इसी प्रॉब्लम को जो इजीली अवेलेबल और यूनिफॉर्म जो हो 1971 में बहुत बड़े बड़े लोगों की एक मीटिंग बैठी, जहां पर उन लोगों ने अपने मीटिंग में डिस्कस किया कि सब लोगों के लिए एक ही तरह के पैटर्न को गौर करके इजीली अवेलेबल होने के लिए हमको कुछ ऐसे यूनिट्स पे कुछ ऐसे चीजों पे काम करना चाहिए जो सबके लिए अवेलेबल हो। इसी सिलसिले में तैयार किया गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसकी फैमिली के अंदर में कुछ यूनिट्स आते हैं, उनके सिंबल्स आते हैं, कुछ प्रीफिक्सेस आते हैं, ओके। इस सिस्टम के अंदर ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर आप क्या क्या आ जाता है? यूनिट्स आ जाता है, उसके सिंबल आते हैं और उसके कुछ प्रीफिक्स। समझेंगे प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक ना, समझेंगे प्रीफिक्स क्या होता है, ओके। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा कि यूनिट्स क्या है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ने कुछ यूनिट्स बताई है, कुछ सिंबल बताए उनके और कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में हम लोगों ने बातें की, ओके। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे वीडियो का, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं। तो चलिए देखते हैं, यहां तक आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि ये क्या होता है नहीं होता, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, यहां पर आगे हम पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए देखिए, अब है यूनिट्स, थोड़ा सा समझते हैं यूनिट्स को और क्लियर समझ में, फिर आगे समझेंगे, प्रीफिक्सेस को भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होता है, ओके। देखिए सबसे पहला है कि मेरे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बातें कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखिए यही जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, ओके, इसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग के द्वारा अलग अलग तरीके से एक्सेप्टेड किया जाता है। इसी के बेस पे हम लोग इसको 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। एक है आपका MKS यूनिट, ओके। MKS का मतलब M फॉर क्या होता है, मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक ना। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर आपका सेकंड होता है, ओके। दूसरा होता है आपका CGS, क्या होता है आपका CGS, ठीक ना। C फॉर भाई मीटर का छोटा क्या भाई होगा, छोटा भाई क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर, नाम सुना होगा ना, सेंटीमीटर, 3 इडियट्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ओके। G फॉर क्या? ग्राम, ठीक ना। S फॉर क्या? सेकंड, ओके। S फॉर सेकंड, ओके। और एक होता है आपका FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब क्या होगा भाई? फुट, पाउंड और सेकंड, ओके। फुट, पाउंड और सेकंड की बातें कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गई सिस्टम ऑफ यूनिट, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, MKS, CGS, FPS, ठीक है। हम इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे जाते हैं, यहां से यहां। हालांकि इस चीज की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, बेसिकली इन दोनों में ज्यादा कन्वर्जन होता है कि आपने पढ़ा होगा जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। उन सब चीजों के बारे में सीखेंगे, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ये आपका MKS to CGS, CGS to MKS क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये हम लोग बाकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बातें करें, ओके। अब थोड़ा समझते हैं और आगे करें कि देखिए यूनिट्स तो हो गया कि ये 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब यूनिट्स को किस भाग में क्लासिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे समझिए। यहाँ पर एक होता है आपके, कुछ होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या लिखना मैं चाह रहा हूं? फंडामेंटल यूनिट, या फिर दूसरा इसको एक और नाम से कहते हैं इसको बेस यूनिट। बेस का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब क्या होता है? वीडियो को पॉज करके सोच के बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए वहां पर। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने के वीडियो कैसा लग रहा है, ओके। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बेस क्या होता है, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट देखिए होता क्या है ना,
कि कुछ यूनिट्स जो होते हैं, हम लेके पहले बताए थे कि यूनिट्स कैसे चुनना है। यूनिट्स हमेशा कैसा रहना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, इजिली अवेलेबल रहना चाहिए। ओके, यही सब बताएं। तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको बेस कहा गया था, जिनके थ्रू आप और भी आगे कुछ और यूनिट्स बना सकते हैं। तो हमारा जो SI सिस्टम है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में 7 टाइप के बेस सिस्टम की बातें की, 7 टाइप के बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स की 7 यूनिट्स की बातें की गई थी, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, सब इन सब चीजों से आप पहले से परिचित होंगे, ठीक ना। इसमें सबसे पहला है मास। भाई क्या है, मास, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, लेंथ। क्या है, लेंथ, ओके। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, टाइम। मास, लेंथ, टाइम, 3 हो गया। फिर आपका हो गया है करंट। करंट के लिए क्या हो गया भाई, करंट के लिए क्या पढ़े हैं आप लोगों ने, क्लास 10th में पढ़ा होगा, एम्पियर, ओके, एम्पियर, ओके। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर। फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या पढ़ा भाई, केल्विन पढ़ा है। केल्विन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ओके। फिर मूल के, अपने पढ़ा को मूल, ओके। केमिस्ट्री में आप लोग को विकास सर पढ़ाएंगे, ठीक ना। आपको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर सबस्टेंस, किसी चीज के अमाउंट ऑफ सबस्टेंस निकालने के लिए आपको मोल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, मोल की जरूरत पड़ती है, ओके। 1 2 3 4 5 6 और एक क्या बचा है, और एक बचा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक ना। यानी इनको हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनको क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, फंडामेंटल कहते हैं। अब इनके लिए क्या क्या सिंबल यूज किए जाते हैं वो भी जान लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा है छोटा मैं लिखता हूँ। इंटेंसिटी आप लोग समझिए, जिसको हिंदी में कहते हैं तीव्रता। क्या कहते हैं इसको, तीव्रता, ठीक है। मास के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा kg, लंबाई के लिए मीटर, ओके, टाइम के लिए सेकेंड, एम्पियर के लिए A, केल्विन के लिए K, यानी टेम्परेचर का है, रिपीट, इसके टेम्परेचर की है, ठीक ना। टेम्परेचर से डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, वो एक अलग यूनिट है, केल्विन है। मोल के लिए क्या यूज करेंगे, MOL, मोल, ओके। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का LUS, लक्स। क्या यूज करेंगे, लक्स, और सॉरी लक्स क्यों, सॉरी 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 कैंडला। क्या यूज करेंगे, कैंडला, ओके। यानी शॉर्ट में मैं इसको CD से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं इसको, CD से, ओके, कैंडला, ओके। तो ये 7 तरह के आपके बेस हैं, फंडामेंटल है। अब 1 मिनट के लिए आप सोच के देखिए कि फंडामेंटल बोलते किसको है, ठीक ना। ये 7 फंडामेंटल है, क्यों इसको फंडामेंटल बोल रहे हैं। आपको पता होगा कि फंडामेंटल यानी जिसको कहते हैं आधारभूत। आप इनकी मदद से दूसरे और क्वांटिटीज को यूनिट्स निकाल सकते हैं। आपको अगर मीटर और सेकंड पता है तो आप स्पीड की यूनिट बता सकते हैं। आपको अगर किसी और चीज kg, मीटर पर सेकंड पता है तो आप फोर्स की यूनिट बता सकते हैं। तो आपने इन्हीं के मदद से दूसरे और चीजों को निकाला, यानी इन्हीं के आधार से दूसरे के, यानी ये चीज है फंडामेंटल जो है, ये खुद क्या है, इंडिपेंडेंट है भाई। इंडिपेंडेंट है मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट में आजाद है। इन्हीं से सब कुछ बने हुए हैं, इसलिए इनको बेस या फंडामेंटल कहा जाता है। इसके अलावा 2 और होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं। ये भी बात आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका एंगल के लिए आता है, एक आता है रेडियन और एक आता है जिसको हम लोग एंगल ना कह के सॉलिड एंगल के बारे में, यहाँ प्लेन एंगल कहेंगे, ठीक ना। मैथमेटिक्स में आप ये चीज देखिएगा, ओके। मैथमेटिकल टूल्स में मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कि प्लेन एंगल जिसको रेडियन में, और एक होता है सॉलिड एंगल जिसका स्ट्रेडन होता है, ओके, स्ट्रेडन होता है, ओके। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इन सातों के अलावा आप इनको यूज कर सकते हैं। ज्यादातर पे यूज तो होते ही है, फिजिक्स में, एक्चुअली साइंस में इनका यूज बड़ा होता है। लेकिन इन सातों से मेन है ये 7, इनके अलावा जो कुछ भी बनता है उनको कहते हैं क्या कहते हैं भाई, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं इनको, डिराइव यूनिट्स। क्या कहते हैं इनको, डिराइव। डिराइव क्यों कहते हैं भाई, डिराइव का मतलब क्या होता है। बहुत बार इस चीज को आप रूबरू होंगे, आगे भी जाके हमारे अगर एक्सपोनेंट क्लासेस के साथ आप बने हुए हैं तो इस चीज से आप रूबरू होंगे। डिराइव का मतलब क्या है, डिराइव का मतलब होता है जो किसी चीज से बनता है, ओके। तो डिराइव है किससे बनता है, फंडामेंटल से बनता है, इसीलिए इनको डिराइव कहते हैं, क्योंकि अपने से खुद का वजूद नहीं है, ये दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो डिराइव यूनिट्स की अपनी एक फैमिली अलग ही है, डिराइव यूनिट्स की अपनी एक अलग ही फैमिली है, ओके। तो
तो ये जो है कि आपको यूनिट्स जो है कुछ बेस यूनिट है, यहाँ पर बेस यूनिट क्या है, मास का केजी है, लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, करंट यानी एम्पियर के लिए आपने ए यूज करते हैं, ये इसके सिंबल्स हैं, ये इसके नाम है और ये इसके सिंबल्स है, रिपीट, ठीक ना। मोल के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला यूज किया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या यूज किया है, कैंडला, ओके। और ये आपका इनको इसके अलावा दो एक्स्ट्रा होते हैं, क्या होते हैं, इनको सप्लीमेंट्री कहते हैं, प्लेन एंगल जिनके रेडियन यूज करते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसको स्ट्रेडन यूज करते हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी नए बनेंगे उनको क्या कहते हैं, हम वैसे रिपीट कीजिएगा, डिराइव यूनिट्स कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, डिराइव यूनिट, ओके। डिराइव यूनिट्स के हम इसको नाम से जानते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, तब आपको, ओके, इसका तब एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने जहां तक अभी तक बताया उन सबको नोट कर लिया है, ठीक ना। अब देखते हैं एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में क्या होता है, ठीक ना। एसआई प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक ना, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक ना। छोटा सा बात समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बोलता हूं 1 मीटर, तो सिंपल है भाई 100 सेंटीमीटर, ओके, आपको सुनने में बहुत कॉमन है, फेमिलियर है आप लोगों के लिए। अगर मैं उल्टा बोलता हूं 100 सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 1 मीटर, ये भी सही है, ये भी अपनी जगह सही है। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर बोलता हूं तो 1/100 मीटर भी सही है। और अगर ये भी लिखेंगे तो 10⁻² मीटर, ये भी सही है। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर लिखता हूं तो ये भी सही है। यानी ओवरऑल सारी की सारी बातें सही हैं, सारी की सारी बातें सही है, 10⁻⁻² की बातें, ओके। तो बात क्या है कि ये 10⁻⁻² जो है, यहां से आपने क्या देखा कि यहां पर सेंटीमीटर को मीटर से कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने 10 के पावर में कुछ मल्टीपल्स का यूज किया है, कुछ पावर में रेज कर, इन्हीं को बोलते हैं प्रीफिक्स। जब आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट से कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ मल्टीपल्स का यूज करते हैं, दिस आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। इनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस के नाम से जानते हैं, ओके। इनको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस के नाम से, ओके। अब समझते हैं कुछ और प्रीफिक्सेस समझते हैं जो बहुत ज्यादा फिजिक्स में की दुनिया में यूज होने वाले हैं, इनकी एक लंबी चौड़ी फैमिली है, ओके। देखते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे कि अगर मैं 1 सेंटी बोलने की कोशिश करता हूं तो सेंटी में आप समझ जाइएगा 10⁻² की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1 मिली की बात कर रहा हूं तो मिली में हो जाता है 10⁻³ मिली के लिए आप m यूज करते हैं, स्मॉल m यूज करेंगे, ओके। और अगर आप मैं बोलना चाहता हूं 1 माइक्रो बोलना चाहता हूं तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6। और अगर मैं 1 माइक्रो के लिए आप म्यू यूज करेंगे इसको, ठीक ना, म्यू पढ़ते हैं, ओके। उसके बाद अगला जो बहुत फेमस है वो है आपका नैनो। क्या है भाई, 1 नैनो, ठीक ना। तो नैनो वो वाला नहीं, हिंदी वाला नैनो नहीं जो आप देखते हैं गाने में सुने होंगे, ठीक ना, नैनो, उसकी बातें हम लोग बिल्कुल भी यहाँ नहीं कर रहे, ओके, ठीक ना। तो नैनो में स्मॉल n यूज करते हैं 10⁻⁻9, ओके, 10⁻⁻9। इससे जो है अगला जो है नैनो से ऊपर उठते हैं तो थोड़ा सा चले जाते हैं एंगस्ट्रम पे चले जाते हैं, किस पे चले जाते हैं, एंगस्ट्रम पे। तो एंगस्ट्रम जो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल ए से, और उसमें होता है 10⁻⁻10, ओके, 10⁻⁻10। इसके बाद चले जाते हैं 1 पिको में चले जाते हैं, तो पिको में 10⁻⁻12, आप इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, ठीक ना। इसके बाद आता है 1 फेमटो, फेमटो भाई, फेमटो 10⁻⁻15 यानी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ओके, स्मॉल एफ से आप इसको डिनोट करते हैं, ओके। अब फेमटो मीन्स है, तो यहां से एक छोटी सी मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसको किस तरीके से रिलेट करते हैं। अगर मैं 1 फेमटोमीटर बोल रहा हूं तो आपने मीटर के लिए इसको कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब 1 फेमटोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻5 मीटर को आपने फेमटोमीटर जो कि छोटा है आपने उसको इससे कनेक्ट किया। आया बात समझ में ना आपको, क्लियर है। तो आपने ये क्या किया, ये छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है, सब मल्टीपल्स हैं जिनको आप छोटे स्केल पे यूज कर सकते हैं, किसके यूज पे, स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं। आई रिपीट, इसका मीनिंग मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, वीडियो पे बने रहना, ठीक है, स्मॉल स्केल पे यूज करेंगे, ओके। इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो आता है, इसलिए इसे लार्ज स्केल पे क्या क्या चीजें यूज करते हैं, ठीक ना। अगर मैं लार्ज स्केल की बात करता हूं तो 1, जैसे कि आपने सुना होगा किलो, तो 1000 होता है, 1000 भाई कितना होता है, 1 किलो बोलने का मतलब 10⁻³ होता है, ठीक है। किलो से बढ़ेंगे तो भाई क्या आएगा, क्या आएगा, मेगा, क्या आएगा, मेगा मतलब 10⁻⁶, फिर गीगा
10⁹ इस तरीके के और भी सीक्वेंसेस की लिस्ट होती है, बट मैं यहाँ कुछ गिने चीनों को ही बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको सीखनी है, याद नहीं करनी है। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जहां आपको रटाया नहीं जा रहा है, सिखाया जा रहा है। वास्तविक रूप से दो चीजें होती है, एक होता है जानना और एक होता है मानना, ठीक ना। एक होता है जानना और एक होता है मानना। आप दोनों में से किस चीज को सिलेक्ट करते हैं वो आप चॉइस करेंगे, ओके। वो आप चॉइस करेंगे कि आप जानना पसंद करेंगे कि मानना पसंद करेंगे, ओके। तो ये चीजें हो गई है। अब यहाँ पर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में क्या अंतर है भाई। देखिए, अगर बोलता हूं कि यहां से किसी पर्टिकुलर लोकेशन की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, 10 किलोमीटर, ओके। क्या है? 10 किलोमीटर। और अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तो ये भी सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैं इसमें और 2 जीरो बढ़ा के सेंटीमीटर में ले आऊं तो आप डिस्टेंस को बोलेंगे सर आप डिस्टेंस को सेंटीमीटर में बोलना थोड़ा सा बेकारपन वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। तो जहां जैसा जगह होगा, जहां जैसा साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं। अपने मन से कुछ भी, कोई भी डायमेंशन बोल रहा हूं, यूनिट्स यूज करेंगे, ओके। डायमेंशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग बातें करेंगे वहां पर जो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स को यूज किया। आप अगर छोटे स्केल पे हैं तो छोटे की चीजों को यूज करेंगे, बड़े स्केल पे है तो बड़ों की फैमिली यूज करेंगे। आपस में इनको इंटरकनेक्ट किया जा सकता है, जिसको हम लोग कन्वर्जन में समझेंगे, जिसको हम लोग किस में समझेंगे? कन्वर्जन में समझने की कोशिश करेंगे, ओके। लेकिन यही बात है कि आप जैसे कि लार्ज स्केल का एग्जांपल है, जैसे कि मान लो आप एक प्लैनेट्स के दूसरे प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो भाई अगर आप इसको किलोमीटर में बोलते तो भी बहुत बड़ा हो, माने छोटा लगने लगेगा क्योंकि बहुत लार्ज है। तो वहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? वहां पर लाइट ईयर की बात करते हैं, पार्सिक की बात करते हैं। तो वहां पर अगर आप सेंटीमीटर की बातें करेंगे तो भाई बेवकूफी वाली बात कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बेवकूफी वाली बात कहलाएगी। तो इन सब मुद्दों के तौर पे ये समझ रहे हैं कि प्रीफिक्सेस या फिर यूनिट्स जो आप यूज कर रहे हैं और उनके प्रीफिक्सेस तो कनेक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन उनको आप किस तरह का यूनिट यूज करेंगे डिपेंड करता है कि उसका डायमेंशन क्या है। आप उस चीज का डायमेंशन यहां बोलने का मतलब साइज से है। एक डायमेंशन मैंने जो अभी आपको बताया कि बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक ना, लेकिन यहां पर डायमेंशन का मतलब मैं आपको बता कि उस चीज की साइज से मतलब है, उस चीज के बाद। क्लियर है बात? समझ में है? तो आप इसको पूरा का पूरा नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी, ओके, क्लियर हो गई हो, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ओके। चलिए समझते हैं आगे की कन्वर्जन किसके बातें कर। आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे थोड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे यहाँ पर, ठीक ना, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे, ठीक है, कि कैसे करके। चलिए देखिए, एक सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है भाई कि मैं समझ रहा हूं कि आप एक यूनिट से दूसरे कन्वर्जन, ठीक ना, किस तरीके से समझ, ठीक। छोटा सा बात है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी एक कन्वर्जन है। मीटर को सेंटीमीटर में लाना है, कन्वर्जन है। अगर आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाना है तो पहले आप इसको 1000 मीटर लिखेंगे, फिर इसमें 2 जीरो और कर देंगे तो लगभग 10 टू यहाँ पर टोटल 5 जीरो मतलब 10 के पावर में 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ये भी एक कन्वर्जन है, छोटे लेवल पे बात करें। लेकिन कुछ स्पेशल कन्वर्जन जिनका आप डेली लाइफ में बड़ा यूज करते हैं, ठीक है ना, जिनका आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि छोटा सा बात कर रहा हूं स्पीड के सेंस में, स्पीड के सेंस में, ठीक ना। जैसे कि स्पीड के सेंस में आपसे कॉमनली पूछा जाता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक ना। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई स्पीड है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर हम इस 18 किलोमीटर प्रति घंटे को तो इस तरह के बोल सकते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, क्योंकि आपको किलोमीटर को मीटर में लाना है ना, किलोमीटर। चलिए हम इसको 1000 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और अगर 1 घंटा बोल रहे हैं तो 1 घंटा में कितना सेकंड होगा, सोच के बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 1 घंटे में कितने सेकंड।
1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी 60 गुना 60। ओके, 60 गुना 60। ये 0 0 0 0 कट गया है, ये 5 हो गया है, ये 3 हो गया है, यहाँ से देखिए पूरा कट जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर है? तो ओके, तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब समझिए बात, अब समझने की वाली बात है कि आपको यहां से हम लोगों ने यहां क्या समझा कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में लाना है तो ये लंबा सा प्रोसेस करना होगा। मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूंगा यहां से कि छोटी सी ट्रिक की तरह आपके काम कर रहे होगे कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है, तो सिंपल सा बात है भाई, आप उसको 5/18 से इंटू कर दीजिए। 5/18 से इंटू कर दीजिए, अपने आप तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा। छोटा सा एक बात है, जैसे कि 18 ही था ना भाई, 18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, 5 मीटर पर सेकंड। अगर आपको हम कोई डिजिट दे रहे हैं 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, तो सिंपल है 54 इंटू 5/18, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 15 मीटर पर सेकंड। ओके, सिंपल सी बात है। यानी आपने एक यूनिट से एक जगह से दूसरी जगह में कन्वर्ट किया, ये आपका कन्वर्जन है। बात समझ में? कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो एक हो गया। लेकिन अगर इसके ओपोजिट करने की बातें हम लोग कर रहे हैं, इसकी ओपोजिट करने की बातें कर रहे हैं, ओके, तो मेरे पास मीटर पर सेकंड से अगर हमको किलोमीटर पर आवर में लाना है तो क्या करेंगे भाई, उल्टा करेंगे। 5/18 का उल्टा क्या होता है, 18/5 क्या है मेरे पास, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो एक छोटा सा कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा कि स्पीड के सेंस में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किस तरीके से लाते हैं, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो एक छोटा सा कन्वर्जन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया। ओके, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपको क्लियर हो सके। ओके, चलिए देखते दूसरे कन्वर्जन पे बातें करते, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि कन्वर्जन किस तरीके से आपका मदद करता है। ओके, अब जैसे कि एक मैं और आपको कन्वर्जन सिंपल सा कन्वर्जन देता हूं, ठीक ना, कि जैसे कि ये कन्वर्जन आपका मदद क्या करता है। देखिए, कन्वर्जन जो आपको मदद करता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि तीन तरह के ही सिस्टम होते हैं। एक पढ़ा था MKS, एक CGS, एक FPS। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मेरे साथ रिवाइज करेंगे एक बार। MKS, CGS और FPS सिस्टम। ओके, अगर आपको MKS यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो भी आपको इसी चीज का हेल्प लेना पड़ेगा, तो भी आपको इसी चीज का ही हेल्प लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, SI यूनिट में यानी MKS यूनिट में, ठीक ना, MKS यूनिट में बोलना चाह रहा हूं, फोर्स के लिए जो यूनिट डिसाइड की गई है, SI यूनिट जो डिसाइड की गई है, जो कि एक डिराइव यूनिट है। मैंने बार बार बताया डिराइव्ड क्या होता है, ये फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। फोर्स के लिए SI यूनिट क्या है, MKS में है न्यूटन। ओके, MKS में क्या है, न्यूटन है। ओके, लेकिन अगर मैं इसी को CGS में लेना चाहूँ, CGS में लिखना चाहूँ, ठीक ना, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, तो इसके लिए सजेस्ट किया गया है, क्या सजेस्ट किया गया भाई, डाइन सजेस्ट किया गया। क्या सजेस्ट किया गया है, डाइन सजेस्ट किया गया है। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अब ये दोनों कैसे रिलेटेड होंगे वो समझने की बात है, वो समझने की बात है। क्लियर है? तो देखिए यहां से अगर मैं 1 न्यूटन बोलता हूं तो शायद आपको पता होगा ये चीजें प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है। ओके, यहां पर हम लोग सिंपल अभी डायरेक्ट चल रहे हैं, बट आगे की कहानी और क्लियर होगी। ओके, जैसे कि 1 न्यूटन बोल रहा हूं तो इसको समझते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां से आया है, फिर से बता रहा हूं, F बराबर ma से डिराइव होके आया है। ओके, क्योंकि मास का kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए ये तो आपका क्या है, MKS सिस्टम में है, इसको आपको CGS में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बहुत ही आसान है, बताइए 1 kg है, आपके पास 1 kg है और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 1 kg है, आपको मीटर पर सेकेंड में लाना है। तो 1 kg में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1000 ग्राम होता है, यानी 10³ ग्राम होता है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 10³ ग्राम। ओके,
मीटर में 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10⁻² सेंटीमीटर होता है, क्योंकि सीजीएस में सेंटीमीटर में काम करता है आपका, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। और सेकंड के साथ कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के लिए सेकंड ही रहता है, यानी सेकंड। ओके, जैसे इसको गुना किया 10⁵, 3 और 2 5 हो जाता है। ओके, 3 और 2 5, यहाँ पे ग्राम, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हो गया। तो ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड आया है ये सीजीएस के लिए है, जिसको हम लोग ओवरऑल क्या लिखे हैं, हम लोगों ने क्या लिखा है, डाइन। क्या लिखा है भाई, डाइन। ये वो डाइन नहीं है जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, 1 थी डाइन और 2 डाइन 3 डाइन, ये सिर्फ एक नाम है। यानी थोड़ा इंटरेस्टिंग का समझिए कि 1 न्यूटन, इसको पढ़ के देखिए कि अगर मैं 1 न्यूटन बोलता हूं तो 1 2 3 4 5 डाइन के बराबर है। 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी अकेला 1 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर है। इसलिए न्यूटन इतना खतरनाक हो गया था ना भाई, इसलिए न्यूटन इतना खतरनाक हो गया था ना कि न्यूटन अकेले इतना खतरनाक है। ओके, खैर ये आपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इसको कन्वर्ट करना सीखा, किसमें, यानी कन्वर्जन के मदद से हम MKS टू CGS कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा फोर्स के सेंस में। किसके सेंस में देखा है, फोर्स के सेंस में। क्लियर है। अब एक और चीज देख सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक ना, एक छोटा सा और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसके बाद आपको जो आपका होमवर्क है, ठीक ना, आपका जो इसका है PDF जो है सॉल्व करने का, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज आपको मिलेंगे, और भी वीडियोस आपकी आते रहेगी, ठीक ना। लेकिन पहले आप इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करना है, तभी जाके आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए, एक चीज और मैं यूज बता रहा हूं, जैसे कि एक और बहुत फेमिलियर चीज है, वो है आपका क्या है आपका जूल, वर्क का अगर मैं MKS में बात करता हूं तो उसका होता है जूल, ठीक ना, जूल। ओके, जिसको हम लोग स्मॉल j से डिनोट करते हैं। और अगर CGS में बात करता हूं तो वह अर्ज होता है, ठीक है, ये अर्ज होता है। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, सिंपल सा बात है भाई। देखिए, अगर मैं 1 जूल बोलता हूं तो इसका पता होना चाहिए 1 जूल इज इक्वल टू 1, किस तरीके से आता है, शायद मैं आपको वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सब चीजें पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग इन सब चीजों के डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। शायद आपको पता है कि फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। और न्यूटन के लिए अभी हम लोगों ने लिखा था kg मीटर पर सेकेंड, और यहां से 1 मीटर है तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए सिंपल सा बात है, कीजिए। अगर मैं 1 जूल बोलता हूं तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर से 1 kg में 10⁻³ ग्राम, यहां पर फिर से 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻², और यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड यानी 10⁻³ और यहां पर स्क्वायर भी है तो यहाँ 10⁻, टोटल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 4, तो यहाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ 10⁻, जो 7 आया है, और इधर जो आया है ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, इसी को हम लोगों ने लिखा है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। क्या लिखा है, 10⁻7 अर्ज। ओके, तो ये एक छोटा सा कन्वर्जन का एग्जांपल्स थे, ठीक ना। हम और भी कन्वर्जन के आपके सामने एग्जांपल लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना तैयार करके रखिए, नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखिए, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाइए। कोई डाउट है आप वहां पे उसमें पोस्ट कीजिए, आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए। क्योंकि आप लोग अगर स्टार्टिंग फेज में जो प्रैक्टिस में है दे आर वेरी गुड, बट जो इनिशियल स्टेज में है वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अभी के बाद में, अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा है। ओके, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।